आप लोगों ने अक्सर हीन स्कैम से रिलेटेड जो बेल ऑर्डर्स यानी जमानत के आदेश होते हैं, वो चाहे सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए हों या हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हों, उनमें देखा होगा कि न्यायालय के द्वारा कई तरीके की शर्तें, कंडीशंस इम्पोज कर दी जाती हैं। जैसे गवाहों को डराएंगे धमकाएंगे नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, विचारणा के दौरान पूरा सहयोग करेंगे। इस तरीके की कई कंडीशंस न्यायालय के द्वारा लगा दी जाती हैं। साथियों, इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि वो कौन से अपराध होंगे जिन अपराधों में इस तरीके की शर्तें हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा लगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि जो कंडीशंस न्यायालय लगाती है, इस संबंध में कानून क्या है, साथ ही साथ यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, इस मामले के फैक्ट क्या थे और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके का फैसला दिया और हाई कोर्ट के आदेश के बारे में कौन सी टिप्पणी की। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहिए आखिर तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, वैसे तो मुझे मालूम है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, फिर भी यदि आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। मेरे द्वारा जो कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हो और आपके काम आती हो, तो इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर कर दिया करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां और भी लोगों तक पहुंच सके। एक बात जरूर याद रखें कि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट नहीं किया, तो सब्सक्राइब करने के बाद भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगा, इसलिए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। दोस्तों, अब देखते हैं कि जो न्यायालय बेल ऑर्डर में कंडीशन इंपोज करती है, इस संबंध में कानून क्या है। साथियों, बीएनएसएस की एक धारा है 480 में कहा गया, व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कब दी जा सकती है? गैर जमानती अपराधों के मामले में जमानत देने के जो अधिकार हैं सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के, उन अधिकारों को इस धारा में डिस्कस किया गया है। साथियों, 480 धारा का सबसेक्शन है 3। सबसेक्शन 3 पहले मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, 2-3 लाइन का सेक्शन है। इसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की या उससे अधिक की है, दंडनीय कोई अपराध या भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6, 7, 17 के अधीन कोई अपराध करने या ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण करने या षड्यंत्र करने का अभियोग या संदेह है, तो उसे जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। न्यायालय निम्न शर्तें आरोपित कर सकेगा। अब यहां पर 3 बातें निकल करके आई, या तो 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो, या बीएनएस का चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 17। चैप्टर 6 में क्या कहा गया है बीएनएस के? ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर से संबंधित अपराध होते हैं, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले, यानी मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, इंजरी हो गई, ग्रीवियस इंजरी हो गई, किसी के साथ मारपीट करना, हाथ पैर तोड़ना, जान से मार देना, जान से मारने की कोशिश करना, ये सब बीएनएस के चैप्टर 6 में ये अपराध दिए गए हैं। तो या तो चैप्टर 6 के अपराध हो या चैप्टर 7 के अपराध हो। बीएनएस के चैप्टर 7 में क्या कहा गया है? ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध। इस तरीके के अपराध हैं तो उनमें भी शर्तें लगाई जा सकती हैं जमानत आदेश में। और चैप्टर 17 के बारे में भी कहा गया है। चैप्टर 17 बीएनएस का कहता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अधिकार, यानी चोरी, लूट, डकैती, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस तरीके के जो अपराध होते हैं संपत्ति से संबंधित, इन अपराधों में भी अदालत शर्त लगा सकती है। तो 3 चीजें निकल करके आई, या तो 7 वर्ष या उससे अधिक सजा हो, या चैप्टर 6, 7 और 17 बीएनएस के तहत अपराध किए गए हों, उन्हीं में शर्त लगाई जा सकती है। यह तो था दोस्तों कानून जो बेल ऑर्डर में कंडीशन इंपोज करने के बारे में बीएनएसएस में दिया गया है। अब देखते हैं कि जो मामला
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट क्या थे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके का आदेश पारित किया। मध्य प्रदेश राज्य का मामला था, एक एक्साइज एक्ट का मामला था। इस मामले में इंदौर हाई कोर्ट के द्वारा आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आरोपी के द्वारा कुछ दिन बाद वही अपराध दोबारा कर दिया जाता है। तो राज्य सरकार की तरफ से बेल कैंसिलेशन मूव किया जाता है, यह कहते हुए कि कानून में प्रावधान है कि अगर वो व्यक्ति 480(3) में ही दिया गया है कि अगर वो व्यक्ति दोबारा अपराध करता है सेम नेचर का, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि इंदौर हाई कोर्ट की बेंच ने जो आरोपी को जमानत दी थी एक्साइज एक्ट में, उसमें धारा 480(3) बीएनएसएस के तहत इन तमाम शर्तों को लगाया था। तो स्टेट के द्वारा कहा जाता है कि चूंकि आरोपी ने उन शर्तों को तोड़ा है, इसलिए इसकी जमानत को रद्द कर दिया जाए। इंदौर हाईकोर्ट की पीठ के द्वारा आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया जाता है इस बेसिस पर कि उसने जमानत आदेश की शर्तों को तोड़ा, उल्लंघन किया। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है पार्टी। साथियों, 27 अप्रैल को यह आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह मामला था नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदोरकर के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्ति थे। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से हाई कोर्ट को कानून समझाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि 480(3) बीएनएसएस की शर्तें केवल उन गैर जमानती अपराधों पर लागू होती हैं जिनमें 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो। जैसा मैंने आपको 480(3) में पढ़कर बताया इससे पहले कि 7 ईयर और मोर देन 7 ईयर का पनिशमेंट हो तभी शब्द लगाई जा सकती है, या मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध हों, राज्य के विरुद्ध अपराध हों या संपत्ति के विरुद्ध अपराध हों। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि यदि अपराध में अधिकतम सजा 7 वर्ष से कम है तो 480(3) की शर्तें नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यह जो मामला, जिस मामले पे हाई कोर्ट ने बेल सुनी थी और बेल ऑर्डर दिया था, बेल ग्रांट की थी शर्तें लगाकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मामला था एक्साइज एक्ट का, इसमें तो 3 वर्ष की सजा है। इसमें 480(3) बीएनएसएस के तहत कंडीशंस इंपोज ही नहीं कर सकता हाई कोर्ट। जब 7 साल से कम की सजा है तो 480(3) बीएनएसएस की शर्तें नहीं लगाई जा सकती। ये जो शर्तें लगाई हाई कोर्ट ने, ये गलत लगाई। जब शर्तें लगाई नहीं जा सकती तो शर्तों को तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। इस तरीके से कि जब शर्तें लागू नहीं होती तो उनके उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी आधार पर न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया और आरोपी के बेल ऑर्डर को बहाल कर दिया। तो साथियों, बेल ऑर्डर पे जो कंडीशंस कोर्ट इंपोज करती हैं उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और बीएनएस की धारा 480(3) के संबंध में यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारी के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।